हाय स्टूडेंट्स, तुम्हारा टॉपिक चल रहा था नाउन क्लास का। अब ये जो पार्ट कर रहे हैं ना हम, तो कौन सा है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लास। तो अब कौन सा पार्ट करेंगे हम नाउन क्लास का? आप देखो, एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, जैसे वेयर इज योर पेन, टेल मी दिस। आप देखो, तो यहां से मैं पहला रूल बताता हूं। यदि नाउन क्लास क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है और प्रिंसिपल क्लास के अंत में दिस या इट लगा हो, अब देखो तो क्या बताया मैंने, यदि नाउन क्लास किससे शुरू होती है? क्वेश्चन वर्ड से, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया हमारी ये नाउन क्लास। उसके बाद में और प्रिंसिपल क्लास के अंत में क्या लगा होती है? दिस या इट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो क्या करना है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में दिस या इट लगा हो ना, तो पहले किसको लिखेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज को। तो क्या लिखेंगे यहां पर? टेल मी। उसके बाद किसको? दिस या इट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर लिखेंगे नाउन क्लास को, तो फिर क्या लिखेंगे? वेयर। अब एक ध्यान रखना है, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास इंटरोगेटिव हो ना, तो ही हमारी नाउन क्लास क्या बनेगी? ये इंटरोगेटिव बनाएंगे, नहीं तो क्या बनेगी? ये सिंपल बनेगी। तो पहले क्या लिखेंगे? वेयर। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? योर पेन। उसके बाद इज। दोबारा देखो इसको, यदि नाउन क्लास क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है तो क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा? वेयर। और प्रिंसिपल क्लास के अंत में क्या लगा होती है? दिस या इट, तो ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लास। तो क्या करेंगे, अगर दिस इट पीछे लगा है तो पहले किसको लिखेंगे? नाउन प्रिंसिपल क्लास को। तो क्या लिख देना? टेल मी। दिस इट को फिर क्या करेंगे? हटा देंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे? नाउन क्लास को। तो फिर क्या लिखेंगे? वेयर। उसके बाद में अगर ये इंटरोगेटिव को क्या करना, हमने सिंपल बनाना है, तो क्या आ जाएगा? योर पेन। और उसके बाद में क्या आ गया? इज हो गया। तो ये हमारा क्या है? पहला रूल है। दूसरा देखो, When did he leave the town? It is a wonder. दूसरा रूल क्या है? वही, यदि नाउन क्लास क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया हमारा? When। और प्रिंसिपल क्लास के शुरू में क्या लगा हो? दिस या इट। अगर शुरू में दिस इट लगा है तो पहले लिखेंगे नाउन क्लास को, और प्रिंसिपल क्लास के बाद में दिस इट लगा है तो पहले इसको लिखेंगे प्रिंसिपल क्लास को। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास, तो यहाँ पर इट शुरू में लगा है तो फिर किसको लिखेंगे? नाउन क्लास को। अब एक रूल यहाँ ध्यान रखो, अगर सेंटेंस के अंदर दे रखा है डू, तो डू को हटा के क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में है डज, तो डज को हटा के क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। और अगर सेंटेंस में रखा है डिड, तो डिड को हटा के क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। तो क्या हो गया? अब व्हेन, डिड को हटा दो, ही, तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेफ्ट द टाउन। उसके बाद में क्या हो गया? अब इज ए वंडर। उसके बाद में दो रूल्स में जाएंगे हमारे। आप तीसरा देखो कि यदि नाउन क्लास सिंपल सेंटेंस में हो, क्या लिख दिया मैंने यहां पर? जैसे ही वुड पास, आई न्यू इट। अब देखो, ही वुड पास, आई न्यू इट। अगर प्रिंसिपल क्लास सिंपल सेंटेंस में है, और वही रूल, अगर प्रिंसिपल क्लास के अंत में दिस या इट लगा है तो पहले किसको लिखेंगे? प्रिंसिपल क्लास को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर?
आई, उसके बाद क्या हो जाएगा न्यू, इट को हटा देंगे, आप किसका प्रयोग करेंगे दैट का, तो क्या हो गया आई न्यू दैट ही वुड पास। तो 3 नियम हो गए हमारे। चौथा नियम देखो आप, अगर सेंटेंस में दे रखा है समथिंग, तो समथिंग को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे हम वट का। किसको हटाना है समथिंग को, और क्या लगाना हमने वट। जैसे सेंटेंस लिख दिया ही सैड समथिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो क्या करोगे इसको कि आई डोंट अंडरस्टैंड समथिंग को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा वट ही सेड। उसके बाद में समवेयर, और द प्लेस को हटाकर वेहर का प्रयोग। तो किसकी बात कर रहे थे हम समवेयर और द प्लेस को हटाकर इसका प्रयोग करेंगे हम वेहर का। अब देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया ही वर्क्स समवेयर, टेल मी द प्लेस। अब देखो क्या है यहां पर समवेयर और क्या है यहां पर द प्लेस। अगर इसको एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाए ना तो ये बन जाएगा टेल मी द प्लेस वेयर ही वर्क्स। किसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। आप कौन सा करें हम कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। तो क्या करोगे इसको टेल मी द प्लेस को हटा दो और समवेयर को क्या लगाना हमने वेयर। तो टेल मी वेयर ही वर्क्स। उसके बाद में 6 नंबर पे क्या है द रीजन। द रीजन को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे वाई का। जैसे यू हैव रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन। टेल मी द रीजन। तो क्या करोगे टेल मी द रीजन को हटा के किसका प्रयोग करना हमने वाई का। टेल मी वाई यू हैव रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन। और अगर इसी को एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाए तो क्या बन जाएगा टेल मी द रीजन व्हाई यू हैव रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन।
उसके बाद में 7वां रूल क्या हमारा, समवन को हटाकर समवन को हटाकर वाई का प्रयोग, सॉरी हु का, समवन को हटाकर हु का, जैसे someone has stolen your pen, I know him। तो क्या जाएगा अब, तो आई नो, अब हिम को हटा देंगे क्योंकि हु हुज़ का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, व्यक्तियों के लिए। तो क्या जाएगा, आई नो हु हैज़ स्टोलन योर पेन। उसके बाद में अगला रूल क्या है, 8वां, नाउन क्लास का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के रूप में, जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने, इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, द न्यूज़ इज ट्रू। तो क्या बनाएंगे इसको, ऐसे बन जाएगा ये, द न्यूज़, उसके बाद दैट इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच इज ट्रू। उसके बाद में एक रूल है गैस का, यहाँ लिख देते हैं वर्ब का कॉम्प्लीमेंट रूप, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, कैसे, ही विल improve, he will improve, this is our hope, he will improve, this is our hope। तो क्या बनाएंगे इसको, ऐसे बन जाएगा ये, यहां से बना देते हैं इसको कि our hope is that he will improve। तो ये जो हमारा पार्ट था, जो कौन सा था हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लास। तो जो इतना भी पार्ट था हम इसको यूज कर रहे हैं हम, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो अब पहला रूल क्या लिखवाया था मैंने कि यदि नाउन क्लास क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है तो नाउन क्लास हमारी क्या है, ये वाली, और प्रिंसिपल क्लास के अंत में क्या लगा हो, दिस या इट लगा हो, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल क्लास को लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब दिस इट पीछे लगा हो। तो क्या हो गया, टेल मी, दिस इट को हटा देते हैं, उसके बाद किसको लिखेंगे, नाउन क्लास को। लेकिन अगर ये इंटरोगेटिव है
तो हेल्पिंग वर्ब को नाउन या प्रोनाउन के बाद में लिखेंगे। तो क्या हो गया, योर पेन इज। दूसरा रूल क्या था, यदि नाउन क्लास क्वेश्चन से शुरू हो और प्रिंसिपल क्लास के शुरू में, यहाँ क्या था अंत में, यहाँ पर क्या हो गया शुरू में क्या लगा हो, दिस या इट लगा हो, तो फिर पहले किसको लिखेंगे, नाउन क्लास को। तो क्या लिख दिया, व्हेन। उसके बाद ये रूल लिखवा दिया मैंने, अगर डू है तो फर्स्ट फॉर्म, डज है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और डिड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या हो गया, व्हेन ही डिड को हटा दिया, लिव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट द टाउन, इट को हटा दिया, इज ए वंडर। तीसरा था सिंपल सेंटेंस वाला, कि यदि हमारी नाउन क्लास किस में हो, सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में थी ये, ऊपर वाला सेम रूल है, इट पीछे लगा है तो पहले किसको लिखोगे, प्रिंसिपल क्लास को। तो क्या हो गया, आई न्यू, अब किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का, आई न्यू दैट ही वुड पास। फिर समथिंग को हटा के हमने क्या करना है, वट का प्रयोग करना है। समवेयर को हटा के द प्लेस का, सॉरी समवेयर द प्लेस को हटा के वेयर का प्रयोग करना है। उसके बाद में द रीजन को हटा के वाई का प्रयोग करना है। समवन को हटा के हु का प्रयोग करना है। उसके बाद में ये नाउन क्लास का प्रयोग नाउन प्रोनाउन के रूप में था, और ये किसका था, हमारा वर्ब के कॉम्प्लीमेंट रूप में। इनको अंडरलाइन कर दे तो समझ में आ जाएगा। जैसे द रीजन को हटा के हमने वाई, उसके बाद में समवन को हटा के हमने किसका प्रयोग किया, हु का। उसके बाद में समथिंग को हटा के हमने किसका प्रयोग किया, वट का। और समवेयर और द प्लेस को हटा के किसका प्रयोग किया, हमने वेयर का प्रयोग किया। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर साथ में दे रहा हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।